आखिरी मौका है आपके लिए, आखिरी चांस बचा है आपके लिए। मैट्रिक के इम्तिहान 5 से जो है वो शुरू हो रहे हैं। बच्चे जो है अपनी तैयारी को जो वाइंड अप कर रहे हैं, उनकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी कुछ बच्चे पेपर देंगे और उनकी तैयारी भी अच्छी होगी, लेकिन उनके मार्क्स जो है वो जितना उन्होंने सोच रखा होता है उससे कम आते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो अंदाज़ा लगाया था 70 मार्क्स मेरे आ जाएंगे, लेकिन आते हैं 50। तो उसकी मेन रीज़न क्या होती है, क्या वजह होती है कि वो उस बच्चा जो है वो 10-15 नंबर उसके कम आ जाते हैं, हालांकि उसकी तैयारी 70-75 वाली होती है। उसकी मेन रीज़न है पेपर प्रेजेंटेशन। आप किस तरह पेपर को हल करके आते हैं, ये वजह बनती है कि आपके 10-15 नंबर ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे। तो जिस तरह आप पेपर को पिक करते हैं, पेपर को लिख के आते हैं, उस हिसाब से आपके जो है वो नंबर जो है वो असर डालता है आपका पेपर प्रेजेंटेशन, कि आपने किस तरह पेपर को हल किया है। मैं भी आपको स्क्रीन पे एक पेपर दिखाने लगा हूँ। ये बच्चे ने किस तरह पिक किया है, किस तरह इस पेपर को जो है वो हल किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने पहले क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दी है, उसके नीचे 1-2 लाइन्स लगाई हैं, शॉर्ट आंसर्स लिखे हैं, फिर उसने एक एक का अलग अलग करके जो है वो आंसर दिया है। कितने अच्छे से लाइन लगा के और कितना खूबसूरत जो है वो आपने पेन के साथ, एक लाजमी चीज़ आपने पेन के साथ जो है वो पेपर सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। उसने पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, हेडिंग दी, लाइंस लगाई, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू लिखा और फिर उसने उसका तर्जमा लिखा। कितने खूबसूरत अंदाज से लिखा है, बहुत प्यारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है समरी। उसने ट्राई अगेन कितने खूबसूरत अंदाज से शुरू की है, पहले मार्कर से ट्राई अगेन लिखा और इसमें क्यूटेशन भी ऐड की और एक भी कट शट नहीं है। ये आपने सबसे ज़्यादा जेहन में रखना है कि अगर दरमियान में आप कट शट करेंगे, आप जो है वो स्याही फैलाएंगे तो आपके पेपर का बुरा असर पड़ता है चेकर पर। और लास्ट में भी उसने क्योटेशन ऐड की है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसने पैराग्राफ चूज़ किया, ऐसे की बजाय पैराग्राफ जो है उसने लिखना पसंद किया है। आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखें, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ लिखें, लेकिन आपका स्टाइल यही होना चाहिए। ऐसे लोग समझ जाए कि वो इजी है, पैराग्राफ में नंबर नहीं आते, लेकिन ये जो है ना वो गलत नज़रिया है कि पैराग्राफ लिखने से नंबर नहीं आते। पैराग्राफ लिखने से भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते, आप कोई जुमला गलत नहीं लिखते, तो आपके नंबर पूरे आपको मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। उसमें आप देख सकते हैं कि उस बच्चे ने एक एक जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग करके लिखा है, सारे एक साथ नहीं लिखे हैं। साफ सुथरा लग रहा है, समझ आ रहा है, कोई चेकर को परेशानी नहीं होगी, वो जल्दी से चेक करके आगे निकल जाएगा, तो वो नंबर भी पूरे देगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है पेयर ऑफ वर्ड्स। उसने यहाँ भी वही तरीका इस्तेमाल किया कि एक अलग अलग जो है ना वो हर पेयर ऑफ वर्ड्स को अलग अलग जो है वो लिखा है, ताकि चेकर को कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से चेक करे और पूरे नंबर दे। तो आपने इस तरह सब को एक दूसरे के दरमियान में नहीं लिख देना, इस तरह जिस तरह इस बच्चे ने हल किया अलग अलग हर पेयर ऑफ वर्ड को जो है ना वो आपने लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सादा अंदाज में जो है वो उसने उर्दू टू इंग्लिश जो है वो लिखी है। बहुत ही खूबसूरत पेपर प्रेजेंटेशन थी इस बच्चे की। जिस तरह आपने देखा, बहुत ही साफ़ सुथरा अंदाज था, एक भी काट नहीं लगाया हुआ था, एक भी जगह पर स्याही नहीं फैलाई हुई थी। तो ये मेन रीज़न होती है कि आप जो है वो नंबर आपने 10-15 कम करवाएंगे या नंबर 70-75 जितनी आपने उम्मीद लगाई है उतने आपके पूरे नंबर आएंगे। अगर आपकी तैयारी कम भी है, अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आते हैं, पेपर को खाली छोड़ के नहीं आते, तो आपके नंबर ज़रूर आते हैं। आप साफ़ सुथरा कुछ ना कुछ लिखे तो सही ना, लिख के आना है आपने, तो आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे।